अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इंडो चाइनीज़ चिकन कबाब। ये चिकन कबाब बहुत ही लजीज, टेस्टी और डिलीशियस है। इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। इस रेसिपी को बनाने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएं, शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, आपके लाइक का हमारा हक बनता है। आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमको मोटिवेशन मिलता है। अब आगे हम देखते हैं इनके इंग्रेडिएंट में क्या क्या चाहिए, हम उसको देख लेते हैं। ये चिकन है 250 ग्राम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ने 1.5 चम्मच डाला है। अभी इसमें काली मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाली है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच डार्क सोया सॉस और ये 1 चम्मच हम विनेगर डाल रहे हैं। और फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और डाल के इसको अब हम मिक्स करेंगे। अच्छा से मिक्स करके खूब अच्छी तरीके से इसको हम रख देंगे। एकदम अच्छे से मिला लें, ऊपर नीचे हर तरफ से कोई भी बोटी छूटे नहीं। अब इसको हम एक 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ढक करके अंदर अलग। अब इसके बाद हम इसके अंदर हंकर डालेंगे 2 चम्मच पानी निकाला हुआ दही। छोटा पैकेट दही का पानी निकाले तो 2-2.5 चम्मच करीब बस दही निकला है, उतना दही बस हो जाएगा, वो डालेंगे। अब इसके अंदर ये कुटा हुआ जीरा का पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर है, ये 1 चम्मच डाले। ये लाल मिर्ची पाउडर है 1/4 चम्मच, ये डाल दिए। अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर है 1/4 चम्मच। और ये अंडा डाल रहे हैं। एक अंडा हमने फेंटा था, उसके अंदर से उससे 1/4 भाग अब डाल रहे हैं। 1/4 भाग अंडा डालेंगे। अब इसके अंदर 4 टीस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर का डालेंगे। 1 चम्मच डाला, ये दूसरा चम्मच, ये 3 चम्मच, ये 4 चम्मच। इसमें थोड़ा पानी छूटा है, इसके लिए इसमें 4 चम्मच डाले। अगर थोड़ा पानी कम छूटेगा तो उसमें कम से थोड़ा कॉर्नफ्लावर कम डालिए। इसको अच्छा से मिलाएंगे खूब अच्छे तरीके से, जो कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चम्मच से मिलाएं, हाथ से मिलाएं, कैसे भी अच्छे से मिलना चाहिए। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत डिलीशियस डिश है। आप एक बार खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो रहा है, हो गया है।
खूब अच्छे से मिक्स करके इसको हमें डीप फ्रीजर में रखना है। एक घंटे के लिए डीप फ्रीजर में हम इसको रखेंगे। बराबर ये हो गया, अब इसको डीप फ्रीजर में डाल दें। ये हमारा हो गया है। एक घंटा के बाद ये मैग्नेशन देख लिया, ये सेट हो गया है। अभी ये पैन के ऊपर हमने तेल गरम कर लिया है। अभी मैं तो इसमें पैन में कर रहा हूँ, आपके पास कढ़ाई हो तो कढ़ाई में डीप फ्राई कीजिएगा तो अच्छा बने होगा उसमें। ये मैं पैन पर कर रहा हूँ, आपको बस कढ़ाई हो तो उसमें डाल के कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्राई होगा। ये एक एक पीस संभाल के डालेंगे। जितना आए उतना डालिए और गोल्डन नीचे ब्राउन होने तक इसको पकाइए। ज़्यादा आंच तेज नहीं रहेगा, आंच स्लो ही रखने का है। पहले तेल गरम करके फिर इसको स्लो कर लें। स्लो बोले तो बिल्कुल स्लो भी नहीं, तो मीडियम स्लो रहना चाहिए। आधा पीस एक बार डालेंगे, फिर आधा पीस एक बार डाल के कर लेंगे। अभी इसको पलटी करेंगे। हो गया, एक साइड से हो गया है। ये मैं फोक से आराम से पलटी कर रहा हूँ, चम्मच लगा के अच्छे से पलट ले। फोक से करें, चमचे से करें, चिमटे से करें, किसी भी करें बराबर से। अब ये डीप फ्राई होगा तो इसके अंदर ये टेंशन नहीं रहेगा। अगर कढ़ाई में करेंगे तो एक ही बार में पूरा अंदर डूब जाएगा, तो डीप हो जाएगा तो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। अब ये पैन में है तो हमें पलटी करना पड़ रहा है। अब इधर से भी हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, एक 3-4 मिनट। ये कबाब बहुत ही अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है खाने में। आप एक बार बनाइए, फिर देखिए आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। आपका मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करिए ज़रूर। आपका लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत बढ़ती है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। ये हो गया है, इससे हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्सेस ऑयल सब निकल जाए। तो एक एक पीस करके संभाल के पूरा निकाल लेंगे। ये हमने पूरा पीस निकाल लिया है और ऊपर से गार्निश कर दिया पुदीने के साथ। कितना अच्छा डिलीशियस लगता है, अच्छा है। जितना अच्छा देखने में है ऐसे टेस्ट में भी, जायके में भी बहुत अच्छा है। आप हमारे चैनल को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अभी हम आपके साथ आपको दूसरे रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और